सोनीपत के गन्नौर में व्हीलिंग हैप्पीनेस संस्था के बैनर तले पहली पैरा कबड्डी लीग का आगाज सीएमआर कबड्डी एकेडमी गन्नौर में पैरा ओलंपिक खिलाड़ी दीपा मलिक द्वारा किया गया। पहले दिन का मुकाबला रोहतक वर्सेस जींद के बीच शुरुआत हुई और मुंबई, मध्य प्रदेश और हरियाणा समेत कुल 6 टीम 2 दिवसीय टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहे हैं। कार्यक्रम में पहुंचे रोटेरियन राजीव रोटरी क्लब ऑफ दिल्ली मिड टाउन का स्वागत किया गया। वहीं दीपा मलिक और देविका मलिक ने ग्रामीण क्षेत्र में दिव्यांगता को परास्त करने के लिए बीड़ा उठाया है। इस दौरान दीपा मलिक ने रोटरी क्लब ऑफ दिल्ली मिड टाउन के रोटेरियन राजीव भंसाली, कबड्डी एकेडमी इंद्रपाल, संजय सेठ, भीम अवार्डी राजेश कुमार का आभार व्यक्त कर धन्यवाद किया। असंख्य लोग बने बनाए रास्ते पर चलते हैं, चंद लोग ही ऐसे होते हैं जो अपने जीवन में दिव्यांगता को भी हरा कर खुद का रास्ता तय करते हैं और ऐसी ही मिसाल पैरा ओलंपिक खिलाड़ी दीपा मलिक और उनकी बेटी देविका मलिक कर रही है। ग्रामीण क्षेत्र में दिव्यांग खिलाड़ियों को खेल क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए पहली पैरा कबड्डी लीग की गन्नौर में शुरुआत की गई है। 2 दिवसीय इस प्रतियोगिता में मुंबई, दिल्ली और हरियाणा की 6 टीमों ने हिस्सा लिया है, जहां दिव्यांग खिलाड़ियों ने खेलते हुए हर किसी का दिल जीत लिया और साबित कर दिया कि दिव्यांग इंसान मन से होता है और मन के जीते जीत होती है, और यही इस प्रतियोगिता में खिलाड़ी कर दिखा रहे हैं। दीपा मलिक ने कहा कि खेल मंत्री संदीप सिंह और राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा की तरफ से भी काफी बधाई संदेश मिले हैं और हमेशा सहयोग मिलता रहा है। देखिए ज्ञान ज्योति दर्पण की ये खास रिपोर्ट। अक्सर लोग दिव्यांगता को देखकर हार मान लेते हैं और ऐसे भी हालात उत्पन्न हो जाते हैं कि इंसान ये सोचकर बैठ जाता है कि अब वो जीवन में कुछ कर नहीं पाएगा। लेकिन इंसान के हौसले अगर बुलंद हो तो निश्चित तौर पर दिव्यांगता को भी परास्त किया जा सकता है। ऐसा ही उदाहरण हमारे साथ पैरा ओलंपियन खिलाड़ी दीपा मलिक है, क्योंकि गन्नौर में फर्स्ट कबड्डी पैरा लीग जो है वो यहाँ पर आयोजित हो रही है और उनके सानिध्य में हो रही है। खुद दीपा मलिक यहाँ पर पहुंची हैं, उनकी बेटी है, और जिस प्रकार से ग्रामीण स्तर पर खेल क्षेत्र में दिव्यांगता को आगे बढ़ाने के लिए इसी प्रयास के साथ ये लीग स्टार्ट की गई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए दीपा मलिक जी हैं। दीपा मलिक जी, जिस प्रकार से ये लीग स्टार्ट हो रही है, ग्रामीण क्षेत्र पर क्या विचार आया कि शहर में भी आप कर सकते थे, खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्र पर आपने शुरू किया है? देखिए, हमारा 80% भारत ग्रामीण क्षेत्र में बसता है। हमारे भारत का जो दिल है, हमारे भारत की जो नसें हैं, जो रक्त है, हमारे भारत सारा तो गांव में बसता है। और अगर हम किसी बदलाव के बारे में बात करते हैं, चाहे हम मानसिकता, अपंगता के प्रति हम नकारात्मक सोच को मिटाना चाहते हैं, तो हमें ग्रास रूट से, जड़ से शुरू करना पड़ेगा। सबसे जो हमारा गांव का एरिया है, जब उसकी मानसिकता बदलेगी तो हमारे भारत की मानसिकता बदलेगी। और फिर खेलों को नरेंद्र मोदी जी स्वयं इतना बढ़ावा दे रहे हैं और हरियाणा अपने खेलों के लिए मशहूर है। बहुत शुक्रगुजार हूँ आदरणीय स्पोर्ट्स मिनिस्टर संदीप सिंह जी की। उन्होंने भी हमारे इस मुहिम को शुभकामनाएं भेजी हैं। कार्तिकेय शर्मा जी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उन्होंने भी हमारे इस पहल को बहुत सराहा है। तो कहने का अर्थ यह है कि जब एक दिव्यांग व्यक्ति खेलता है तो मात्र खेलता नहीं है, वो अपना आत्मविश्वास बढ़ाता है, वो अपने को आत्मनिर्भर बनाता है, समाज में उसकी एक पहचान बनती है, साथ ही समाज की सोच उसके कमजोर शरीर के प्रति बदल जाती है। और हमें यही नए भारत की परिभाषा लिखनी है, यही आजादी का अमृत महोत्सव हमने सही मायने में मनाना है। मैं खुद एक दिव्यांग खिलाड़ी हूँ, मेरी बिटिया दिव्यांग खिलाड़ी है, तो बहुत खुशी है कि हम अपने गांव की मिट्टी में मुझे लगता है कोई भी त्योहार मनाना है तो वो सही रूप में सब कुछ ऐसे कार्य से मनाने लगे तो सच में एक बहुत ही सुंदर माहौल हमारे देश में हो जाएगा, एक बहुत पॉजिटिव सोच उभर कर आएगी। दिल्ली, मुंबई और हरियाणा समेत काफी टीम यहाँ पर पहुंची हैं और पहली लीग में इस प्रकार का कार्यक्रम, इतना सुंदर कार्यक्रम जो रखा गया है, क्योंकि दिव्यांगता को देखकर अक्सर लोग मुंह मोड़ लेते हैं कि दिव्यांग हो गया है तो निश्चित तौर पर परिवार भी मुख मोड़ लेता है। तो ये ऐसे खिलाड़ी हैं, उनको आप एक मंच पर इकट्ठा कर रहे हैं, उनके हौसले को बुलंद कर रहे हैं, क्योंकि एक उदाहरण है आप दिव्यांगता को परास्त करने वाली एक महिला के रूप में। वही मेरी कोशिश भी रही है कि आज आप देखेंगे तो यहाँ पे ऑफिशियल्स ने कई महिलाओं को हमने जोड़ा है और ये खेल देखने के लिए हमने नन्ही नन्ही बच्चियों को बुलाया है, जो खेल के प्रति अपना कहते हैं ना, प्यार बढ़ा सकें
और आगे जीवन के लिए अपने आप को सक्षम बना सकें। कि जब दिव्यांग व्यक्ति, और दिव्यांग तो अभी आदरणीय मोदी जी ने ये कहते हैं ना कि उनको एक इज्जत बख्शी है, उनका सम्मान किया है दिव्यांग कहकर, नहीं तो आज तक तो सोच अपंग है, बेकार है, तो बहुत ही एक नेगेटिविटी के साथ देखा जाता था। दिव्यांग बोलते हैं तो उसके अंदर एक समाज में स्थान मिलता है, एक इज्जत मिलती है। और खेलों से तो मैं खुद ही एक बहुत बड़ा उदाहरण हूँ। 40 साल में खेलना शुरू किया जब सबने सोचा कि मेरा जीवन का अंत हो जाएगा और मैं व्हीलचेयर पे ही अपने कमरे में रह जाऊंगी, लेकिन ये खेल ही है जिसने मुझे 5 राष्ट्रपति पुरस्कार दिला दिए, या हिंदुस्तान की पहली महिला बना दिया जिसने पैरालंपिक का मेडल 46 वर्ष की आयु में जीता। तो ये हिम्मत खेलों से आती है, ये पहचान खेलों से आती है। और अब जबकि मैं एक ऐसे उस पर आ चुकी हूँ पड़ाव पर कि मेरा खुद का खेलना अब कम हुआ है, तो ये मेरा दायित्व बनता है कि जैसे अपंगता में मुझे खेलों द्वारा दिव्यांगता मिली, वैसे ही मैं गांव-गांव के हर दिव्यांग बच्चे को उसका सम्मान दे सकूं और अपने खेलों को कोई ना कोई योगदान अपनी जिंदगी से वापस दे सकूं। बिल्कुल, देखिए दिव्यांगता को सम्मान दिलाने के लिए एक प्रयास है और एक ऐसी मुहिम में जुड़ी हुई दीपा मलिक का ये कहना है कि दिव्यांगता को हराने के लिए अब वो ग्रामीण क्षेत्र में प्रवेश कर गई हैं और लिहाजा हर उस दिव्यांग को ढूंढकर इस प्लेटफॉर्म पर लेकर आएंगी और उनके अंदर इतना हौसला और जज्बा पैदा करेंगी कि दिव्यांगता को हराकर हर कोई अपनी इतिहास, अपना ये कहानी लिखे। क्योंकि दिल्ली अप टाउन जो है, रोटरी क्लब जो है, वो लगातार मिड टाउन जो है वो लगातार रहा है। क्योंकि हमारे साथ सर है, क्योंकि जब दीपा मलिक जी ने शुरुआत करी तो एक चैलेंजिंग दौर था और उस टाइम जब मदद की आपको आवश्यकता होती है तो निश्चित तौर पर क्लब द्वारा जो है काफी यहाँ पर सहायता प्रदान की गई। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए सर है। सर, काफी सहयोग आपका स्टार्टिंग से रहा है और आज भी इस कार्यक्रम में जो है काफी सहयोग है, क्या कहेंगे, किस प्रकार का सामाजिक कार्यों को लेकर आप लोग हमेशा आगे रहते हैं? देखिए, हमारा क्लब बहुत पुराना है, 47 ईयर्स पुराना है और हम लोग हर समय कम्युनिटी सर्विस, सोशल वर्क के अंदर हर समय तत्पर रहते हैं। हमारे बहुत प्रोग्राम है। हमारे सेंट स्टीफन हॉस्पिटल के अंदर हम करीब 30 साल से पोलियो वालों को पूरा ट्रीटमेंट देते हैं। हमारे क्लब के नाम से वहाँ पे एक वार्ड है। आज हम पिछले 3 साल करीब 12-13 साल हो गए क्लब फुट अगर आपको पता हो कि पाँव टेढ़े होते हैं और उसको बिल्कुल ठीक कर दिया जाता है। यहाँ पे भी मैंने कुछ कैंडिडेट्स देखे हैं जिनको मैंने ऑलरेडी बोला है कि मैंने कहा इनको प्लीज भेजिए, हम उनको पूरा ठीक कर सकते हैं और उसके लिए खर्चा भी हम देते हैं। हमारा खर्चा हमने लास्ट 3 साल के अंदर सिर्फ क्लब फुट में करीब 85 लाख रुपया दिया है और हमारी डायग्नोस्टिक क्लिनिक है जो हम लोगों को लो कॉस्ट में हम लोग उनका ट्रीटमेंट करते हैं। हमारे ऐसे बहुत प्रोग्राम्स हैं, डेंटल वैन है, हमारी एजुकेशन ऑन व्हील है। पर हमारा जो एक सॉफ्ट कॉर्नर हर समय रहा है फॉर फिजिकली चैलेंज, हमारे यहाँ खुद का एक फंड है जो हमारा सिर्फ फिजिकली चैलेंज के लिए हमने अलग अलग लोगों ने उसका हमारे क्लब को डोनेशन दिया हुआ है स्पेसिफिकली फॉर फिजिकली चैलेंज। उनको एनकरेज करना, उनको एजुकेशन के लिए फंड देना, उनको स्कॉलरशिप देना, ये सब हमारे लिए हम करते हैं। हमारे एक और मेंबर थे, उन्होंने भी इसके अंदर जो इस फंक्शन के अंदर इस कंपटीशन के अंदर उन्होंने डोनेशन दिया है। गुलाम नक्शबंद फिजिकली चैलेंज एकेडमी है, उसके अंदर उन्होंने अपना बहुत बड़ा हिस्सा, पूरी उनकी डेथ हो गई, पूरा हिस्सा उन्होंने फिजिकली चैलेंज के लिए डोनेट कर रखा है और उसमें रोटरी क्लब, हमारे क्लब का उसमें बड़ा योगदान, मतलब हमारा इन्वॉल्वमेंट है। तो हम हर तरह से कोशिश करते हैं कि हम दिव्यांग लोगों को इस तरह का हेल्प करें जिससे वो अपने पाँव पे खड़े हो सके। हमारे लिए वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो यही हमारा हर समय हमारी कोशिश रहती है कि हम किसी भी तरह से इन लोगों को हेल्प करें। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ रोटेरियन राजीव जी और राजीव जी का सीधे तौर पर ये जरूर कहना है कि जो है सामाजिक दिव्यांगता को जो है मिटाने के लिए जिस प्रकार से लगातार जो है वो सक्रिय है और जिस प्रकार से आप देख सकते हैं लीग जो है यहाँ पर लगातार चल रही है। खिलाड़ी
जो है दिव्यांग खिलाड़ी यहाँ पर मौजूद है और लगातार जो है ये लीग जो अपने आप में इतिहास कायम करेगी, क्योंकि पहली लीग है और पहली लीग में जिस प्रकार से इस प्रकार का आयोजन हो रहा है तो निश्चित तौर पर काफी उत्साह और हौसला बढ़ाने वाला ये लीग रहने वाली है, क्योंकि मुंबई, दिल्ली और हरियाणा समेत जो है कई जगह से टीमें यहाँ पर पहुंची है और निश्चित तौर पर दीपा मलिक द्वारा भी यहाँ पर अपना जो है आशीर्वाद और अपना सानिध्य जो है वो यहाँ प्रदान किया है। तो निश्चित तौर पर फर्स्ट पैरा कबड्डी लीग का जो है आज आगाज हुआ है और यहाँ पर खिलाड़ी जो है अलग अलग पुरस्कार जो है इनको दिया जाएगा। फिलहाल के लिए दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक पर शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ दोस्तों, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी हम ऐसी कोई इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेकर आए तो उसका सीधा संपर्क आपके फोन से हो जाए। आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक पर फॉलो भी कर सकते हैं। इसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। देश और दुनिया की खबरों को पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट ssgjdnews.com पर लॉगिन करें।